तो उसको पता था कि जो भी डॉग जो है खाने में पीछे रह जाएगा तो बाकी डॉग ऑफ कोर्स आके उसको थोड़ा परेशान करेंगे, फिर उनसे उसको लड़ाई करनी पड़ेगी। तो कहते हैं आप जो देख सकते थे वहाँ पे खाने के वक्त जो है एकदम बहुत तेज़ी वाली साउंड जो है वहाँ पर दिखती थी कि हर कोई डॉग जो है बहुत फास्टली अपने खाने को जो है ख़त्म कर रहा था। So when they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. तो अब क्या हुआ कि जब सब डॉग्स वगैरह ने खा लिया तो ट्रिकी सब इधर उधर हो गए, तो ट्रिकी ने भी उन सारे जो बाउल्स रखे थे उन बाउल्स की तरफ वो जाता है उनकी तरफ, और एक दो बाउल्स में वो झांकता है, और जिसमें कुछ बचा हुआ होगा तो वो उसे लिक भी करता है, मतलब लिक माने उसको चाट रहा था वो उनको बाउल्स को। सो नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट ऑफ फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्लिंग हिज वेट टुवर्ड्स इट। ठीक है, जॉस्लिंग बोलते हैं कि ऐसा धीरे धीरे उस तरफ पुश होना, मतलब उसकी तरफ बढ़ना। तो कहते हैं कि अभी क्या था, अभी तो उसने जानबूझ के उसको खाना नहीं दिया था, तो खाना नहीं दिया तो उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। अभी 3 दिन से उसने कुछ खाया नहीं था तो उसका भी मन कर रहा था खाने का। अभी क्या था, जब वो मिसेस पाम्फ्री के यहाँ पे था तो खाने मन करने की तो बात दूर, जो खा रखा था वही उसका उल्टा निकल रहा था, वॉमिटिंग हो जा रही थी उसको। अब जब वो थोड़े दिन भूखा रहा तो अब उसको जो है उसका डाइजेशन वगैरह ठीक हुआ तो उसको भूख भी लगने लगी, तो उसने वो जो है ऐसा लिक वगैरह करा। तो अगले दिन डॉक्टर ने उसके लिए जो है एक एक्स्ट्रा बाउल रखवाया, और उन्होंने देखा कि वो बाउल रखते ही उसको पता था कि ये वाला बाउल मेरा है, तो वो जो है उस बाउल की तरफ जो है वो जॉस्लिंग करने लगा, यानी उस बाउल की तरफ जो है वो जाने लगा। So from then on his progress was rapid and he had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs joining in their friendly scrimmages। ठीक है, तो आप कहते हैं उस दिन से जो है बस उसके अंदर जो है धीरे धीरे जो है उसके अंदर वो इम्प्रूवमेंट आने लगा। और मज़े की बात ये थी कि अब तक उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया था, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पे ना उसको कोई दवाई दी, सर्जरी तो बहुत दूर की सर्जरी तो हुई नहीं है उसकी, कोई दवाई नहीं दी, कोई मेडिसिन कुछ नहीं दिया उसको। और बस वो क्या करता था, जो बाकी सारे डॉग्स थे वो पूरा दिन उनके साथ रहता था और उनको ज्वाइन करता था उसके फ्रेंडली स्क्रिमेज में। स्क्रिमेज बोलते हैं इट्स अ नॉर्मल फाइट। तो फ्रेंडली स्क्रिमेज यानी जैसे आप डॉग्स को देखें, जो डॉग्स होते हैं वो ऐसा खेलने के टाइम पे जो उनका खेल होता है तो खेलते भी ऐसा लगता है जैसे वो लड़ाई कर रहे हैं, तो वो ऐसे डॉग फाइट में जो है वो फ्रेंडली डॉग फाइट में वो भी जो इनमें शामिल हो रहा था। एंड ही डिस्कवर्ड द जॉयज़ ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, ट्रैम्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। और उसने काफ़ी सारे जॉयज़ और हैप्पीनेस जो मिसेस पाम्फ्री के यहाँ पे नहीं ले पाता था वो सारे यहाँ पर उसको जो है वो मिल रहे थे। लाइक जैसे वो क्या कर रहा था, वो उन डॉग्स के साथ जो है ऐसा बोल्ड ओवर हो रहा था, उनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर वो लोग जो है खेल रहे थे। एंड ट्रैम्ड ऑन हो रहा था, ट्रैम्ड होता है एक दूसरे क्रश करना टाइप ना, तो ऐसा करके खेल रहे थे, और स्क्वैश करके खेल रहे थे। सो ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। अब कुल मिला के जो बाकी सारे डॉग्स थे उन डॉग्स का जो है अब एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था, यानी वो सब डॉग्स भी उसको जो है लाइक करने लगे थे। सॉरी, एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, मतलब वो थोड़ा वो उसको खिलाने विलाने तो लगे थे अपने साथ, बट अभी क्या था, थोड़ा अनलाइकली था। और कैसा था, वो सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट था, क्योंकि वो मतलब अच्छी फैमिली से था तो उसके बाल वगैरह जो बड़े अच्छे होंगे, इसलिए सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। अमंग द शैगी क्रू, शैगी बोलते हैं जिनके बहुत सारे बाल होते हैं अजीब अजीब से थिक होते हैं, मोटे बाल, उनको बोला जाता है। तो वहाँ पे जो बाकी सारे डॉग्स थे वैसे थे, और वो बड़ा सिल्की सिल्की से था क्योंकि वो उसको शैम्पू वगैरह सब होता होगा, अच्छे बाल थे उसके। एंड फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द होल्ड hen house at night, he had never had such a time in his life। और वो क्या कर रहा था वहाँ पे, वो वहाँ पर मील टाइम पे जो एक टाइगर की तरह फाइट कर रहा था अपने खाने के लिए, जैसे डॉग्स करते हैं। अब ऐसी फाइट तो उसने अपने घर में कभी करी ही नहीं थी, वहाँ तो वो एक खाना ख़त्म नहीं, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, ऐसे होता था। अब यहाँ पर वो खाने के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है। और फिर रात को लोग क्या करते थे, हैन हाउस में वो लोग रैट्स को पकड़ने के लिए वो सारे डॉग्स जो भागते थे, तो वो भी भागता था उन चूहों को पकड़ने के लिए। और वो कहते हैं कि इतने सारे मज़े जो बाकी डॉग्स के साथ वहाँ पे ले रहा था, ऐसे मज़े उसने कभी भी अपने घर पे नहीं लिए थे। So all the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins। So इसी बीच में जब तक उसका वहाँ पे वो ट्रीटमेंट चल रहा था तो मिसेस पाम्फ्री क्या करती थी, शी हॉवर्ड को बोलते हैं, हॉवर्ड का मीनिंग होता है वहाँ पर एक जगह पर आना, और मतलब ऐसा अनसर्टेनिटी रहना उस प्लेस के बारे में। सो वो वहाँ पे ना ऐसे मंडराती रहती थी, मतलब एनेक्शियसली मंडराना वहाँ पे अपने बैकग्राउंड में जो था उनका। सो क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो वो क्या करती थी, दिन में लगभग 10 से 12 बार जो है वो कॉल करती थी उनसे बुलेटिन्स न्यूज़ जानने के लिए कि वहाँ पे क्या सब चल रहा है उसके ट्रीटमेंट में।
सो वो कहते हैं आई डॉज्ड माने कि उसको बताना, आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर इज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और इज करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर, बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वल्सिंग रैपिडली, कॉन्वल्सिंग माने रिकवर होना। सो कहते हैं कि आई डॉज द क्वेश्चन, मतलब आई डॉज द, शी पुट अप क्वेश्चंस टू डॉक्टर, कि वो ऐसा उसको बार बार पूछती रहती थी कि तुमने क्वेश्चंस वगैरह बदल दिए नहीं बदल दिए टाइम से, और तुम उसको करेक्ट कोट पहना रहे हो नहीं पहना रहे। करेक्ट कोट यानी कि ठंड वाला कोट अलग था, गर्मी का अलग था, वो अलग था, तो ये सब पहना रहे हो नहीं पहना रहे हो उसको तुम टाइम से और ठीक से पहना रहे हो कि नहीं वेदर के अकॉर्डिंग। तो कहते कि वो मेरे से ऐसे तरह तरह सवाल करती थी, पर मेरा सिर्फ जवाब यही होता था कि आप चिंता मत करिए, आपका जो डॉग है वो आउट ऑफ डेंजर है और वो बहुत ही रैपिडली क्या कर रहा है, बहुत ही रैपिडली जो है अपनी हेल्थ रिकवर कर रहा है। तो जब मैं ये बोलता था इससे उनको थोड़ी जो है संतुष्टि तो होती थी उन्हें, मिसेस पम्फ्री को। तो बट वो जो है फिर भी उसके जो आराम थे वो उसको लेके चिंतित रहती थी। अब उनको क्या पता था कि वो डॉग के लिए वो सारे आराम नहीं, वो उसके लिए आफत है, जिससे उन्होंने ही उसको वो बीमार कर रखा है। अब वो बाकी सारे डॉग्स के बीच में था, उसको कोई चिंता नहीं थी कोट वोट की, वो पहनता भी तो बाकी डॉग जब फाड़ देते उसका कोट की क्या कैसा जीव आ गया। तो जो है वो वहाँ पे तो निश्चिंत होकर खूब आराम से बढ़िया तरह खेल रहा था। So the word convulsing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs 2 dozen at a time to build up a Tricky's strength. अब जब मैंने उनको ये बताया ना कि आपका डॉग जो है वो अच्छा हेल्थ वगैरह रिकवर करने लगा है, तो मिसेस पम्फ्री जो है इस चीज़ को लेकर बड़ी खुश हो जाती थी। उनको लगता था कि यार मेरा डॉग मतलब अब अच्छा हो रहा है, तो मुझे जो है उसके लिए थोड़े और एफर्ट करने चाहिए। तो वो क्या करती थी, वो टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, वो उसके लिए रोज़ मतलब फ्रेश एग्स भिजवा रही थी, एंड वो भी 2 डजन एट अ टाइम, एक टाइम पे 2 दर्जन एग उसके लिए भिजवा रही थी, यानी ऐसा 24 एग्स वो उसके लिए भिजवा रही थी खाने के लिए, जिससे कि जल्दी जल्दी क्या करे अपनी स्ट्रेंथ गेन कर ले। अभी तो उसका खाने से पीछा छुटाया था, मैडम जो है उसके लिए वहाँ हॉस्पिटल में भी खाना भेजने लगी। एंड फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। और कहते हैं मैं आपको बताऊँ, मैं और मेरा जो पार्टनर था, जो डॉग्स का वो हेल्पर था वहाँ पर डॉक्टर के साथ, कहते हैं हम दोनों ने जो है वो अपने ब्रेकफास्ट में हम लोग 2 एग जो है रोज़ हम लोग खा रहे थे। मतलब वो जो एग आते थे वो ट्रिकी को तो खिलाने थे नहीं तो बेचारा और बीमार हो जाता। तो कहते वो एग तो जो है भैया मैं और मेरा हेल्पर खा रहे थे रोज़। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, द रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन बिगैन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। अब कहते हैं कि जब कहते हैं ब्रेकफास्ट में एग्स आ रहे थे, ये तो चलो ठीक था यहाँ तक तो, पर जब क्या आने लगा, जब उस डॉग के लिए वाइन की भी बॉटल आने लगी, तो अब ये सच में एक रियल पॉसिबल सिचुएशन बन गई थी क्या करने की, उस हाउस होल्ड पे एक नई शुरुआत की। So I was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. तो कहते हैं अब हमें क्या कर रहा था, वो जो वाइन वगैरह भिजवाती थी, वाइन भिजवाती थी ट्रिकी का ब्लड जो है वो थोड़ा और अच्छा हो जाए, मतलब ऐसा एक माना जाता है कि वाइन जो है पीने से थोड़ा ब्लड जो है वो अच्छा सर्कुलेशन होता है उसका, तो वो चाहती थी कि ऐसा हो। पर कहते हैं कि वो ट्रिकी को तो वाइन हमने पिलाई नहीं, बल्कि वो तो हमारे लिए जब हम लंच करते थे एक सेरेमोनियल ओकेजन होता था, मतलब अच्छा ब्रेकफास्ट कर रहे थे और साथ में सब वाइन वगैरह लेके अपना लंच वगैरह करते थे, तो बड़ा ही अच्छा लगता था। ये 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, मतलब वाइन की बॉटल भी वो डॉक्टर और जो उनका हेल्पर था वही पी रहे थे, और बाकी भी कहते जब भी हम मील वगैरह लेते थे तब भी हम वाइन जो है हम ही पी रहे थे वो सारी वाइन लेके। So we could hardly believe it when the brandy came out to pull a final edge on Tricky's constitution, and for a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. तो कहते हैं कि अब कह रहे ये चलो वहाँ तक तो समझ में आता है, पर कहते हैं उसके बाद तो जब मैं चौंक गया, जब क्या आई, जब वो ब्रांडी की बोतल आई। और किसके लिए आई वो ब्रांडी की बोतल, वो ब्रांडी की बोतल जो है ट्रिकी के लिए आती है, पर कहते हैं कि वो मैंने उसको वाइन तो दी नहीं थी, तो ब्रांडी की बोतल तो मैं कहाँ से देता उसे पीने के लिए, तो वो ब्रांडी भी किसको पीनी पड़ी, वो ब्रांडी भी जो है वो डॉक्टर को ही पीनी पड़ी। सो अब यहाँ पे जो है डॉक्टर कहते हैं जब ब्रांडी आती है तो कहते हैं फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड, माने कि कुछ रात तक जो है फिर वो मैंने और मेरे हेल्पर ने जो है उस ब्रांडी को ख़त्म करा, और हम उसको ड्रिंक करते थे, इनहेल करते थे, और रेवरेंटली है ना बार बार उसको जो है हम लोग ड्रिंक करते थे रिपीट करके, और जो हमें काफ़ी वो जो है अच्छे लगते थे, और बहुत ही रेवरेंटली माने बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ हम उसको जो है ड्रिंक कर रहे थे। सो दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल,
when the extra egg in the morning improved and sustained by the midday wine and finishing luxuriously round the fire with the brandy। अब कहते हैं कि मैं वो दिन याद करके जब मैं काफ़ी खुश भी होता था कि हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो एक्स्ट्रा एग्स के साथ स्टार्ट होता था, क्योंकि वो एग्स इतने भिजवा रही थी, वो खा नहीं रहा था, ख़त्म तो कर नहीं थे, तो कहते हैं हम एक्स्ट्रा एग्स के साथ अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर रहे थे और अपना जो लंच था वो एक मिड डे वाइन के साथ इंजॉय कर रहे थे, और वो काफ़ी दिन तक हमारा मेंटेन भी रहा। और फिर हमारा जो दिन था उसको हम एंड करते थे एक लग्जूरियस राउंड द फायर विद द ब्रेंडी, मतलब ऐसा कैंप फायर वगैरह करके और जो उसके बराबर बैठ के और ब्रेंडी वगैरह ड्रिंक करके, तो कहते इस तरीके से अपना दिन जो है हम लोग एंड कर रहे थे। यानी कुल मिला के उस डॉग ट्रिकी की वजह से मज़े कौन ले रहे थे? मज़े जो हैं डॉक्टर हैरियट और उनका हेल्पर ले रहे थे। बट ये ठीक नहीं रहेगा ऐसा कहना कि वो मज़े ले रहे थे, क्योंकि वो मिसेस पम्फ्री का उन्हें एटीट्यूड पता था। मिसेस पम्फ्री जो ये सारी चीज़ें भिजवा रही थी, अगर डॉक्टर फिर से ट्रिकी को दे देते डाइट में तो क्या ट्रिकी ठीक हो पाता? वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाता, उल्टा शायद वो उसकी डेथ ही हो जाती। अब वो मिसेस पम्फ्री को भी मना नहीं कर सकते थे कि मिस पम्फ्री जो है वो कहती कि नहीं तुम केयर नहीं कर रहे हो फिर उसकी, और खाएगा पिएगा नहीं, तो वो थोड़ा अलग एटीट्यूड की थी। तो वो कहते थे कि अच्छा ठीक है तुम भेजती जाओ जो तुम्हें भेजना है, क्योंकि उन्हें पता था कमी तो है नहीं उनके, तो जो भी वो भेजती थी वो डॉग को तो देना था नहीं, तो उल्टा क्या करते थे वो डॉक्टर और जो है उनका हेल्पर जो है वो इसको जो है कंज्यूम कर रहे थे। सो इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज द परमानेंट गेस्ट। तो कहते कभी कभी तो मन में ऐसी टेम्पटेशन माने अट्रैक्शन होता था ट्रिकी को लेके कि यार ट्रिकी को जो है अपना परमानेंट गेस्ट ही बना लेते हैं, क्यों ट्रिकी वहाँ रहेगा तो तरह तरह की नई नई चीज़ें खाने को मिलती रहेंगी, वहाँ पे आती रहेंगी। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। तो कहते हैं कि मुझे पता था वो काफ़ी मैं चाहता तो ये था परमानेंट गेस्ट बना लूँ, बट जो मुझे पता था मिसेस पम्फ्री जो है उसको लेके काफ़ी सफ़र कर रही है और काफ़ी परेशान भी हो रही हैं। तो 15 दिन बाद जो है कहते हैं मैंने कंपेल होकर ज़बरदस्ती होकर मैंने जो है ज़बरदस्ती हुई, मतलब उन्हें चाहते नहीं थे बट उन्होंने कॉल करा मिसेस पम्फ्री को और उन्होंने बोला कि आपका डॉग जो है पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और आप आके उसको जो है वो कलेक्ट करके ले जाइए। सो कहते मैंने बस इतना बताया उनको एंड विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। कहते मेरे फ़ोन करने के आधे घंटे के अंदर एक ब्लैक मेटल कलर की बहुत लग्जूरियस सी कार जो है वो हमारी सर्जरी के बाहर आके खड़ी होती है हॉस्पिटल के। एंड द चॉफर ओपन द डोर, चॉफर बोलते हैं जो ड्राइवर होता है उसको बोलते हैं, एंड ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर हर हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ इज़ ही रियली बेटर। और कहते हैं कि जब वो वहाँ से मैंने देखा मिसेस पम्फ्री उसमें से आती है तो मिसेस पम्फ्री तो मेरा ध्यान नहीं गया, मैं तो उस कार के इंटीरियर को देख के ही खो गया था। और एकदम से वो आती हैं और आके मेरे को बोलते हैं कि डॉक्टर प्लीज़ मुझे सच बताओ, तुम सच बताओ। और एंड हर लिप्स वर ट्रैम्बल्ड, ऐसा रोने जैसी हो रही है, इतना ज़्यादा चिंतित हो रही हैं और बोल रही है हैरियट तुम मुझे प्लीज़ सच बताओ क्या सच में वो ठीक हो चुका है। तो कहते फिर मैं एकदम से उनकी बात पर ध्यान देता हूँ और मैं कहता हूँ येस ही इज़ फाइन, हाँ वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। और कहते हैं मैम आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, आई विल गो एंड फैच हिम, आप यहीं बैठो मैं उसको जो है लेकर आता हूँ आपके लिए। सो I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst यानी उनके बीच में, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky। तो कहते हैं मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ पीछे घर से फिर गार्डन में एंटर करता हूँ और वहाँ देखता हूँ वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स थे और उन डॉग्स के बीच में जो है मेरे को एक गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी यानी एक अलग से जो है वो ट्रिकी मेरे को दिखाई देता है। और इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिथ। और कहते हैं वो 2 हफ्ते मतलब सॉरी 2 हफ्ते, हाँ 2 हफ्ते यानी 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो एक लिथ में बिल्कुल जो है टर्न हो चुका था। लिथ यानी एक बहुत ही ग्रेसफुल लुकिंग डॉग में जो है वो टर्न हो चुका था और काफ़ी अब वो अच्छा भी लग रहा था, हार्ड मसल्ड एनिमल बन चुका था जैसा एक डॉग को होना चाहिए। एंड वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंस, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। और वो जो है काफ़ी मतलब अच्छा हो चुका था देखने में और जो है स्ट्रेच हो रहे थे उसके मसल्स वगैरह, और जो उसकी चेस्ट भी थी वो ठीक हो चुकी थी और वो ऑलमोस्ट ग्राउंड को टच हो रही थी, वो छोटा वाला डॉग था। सो आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। तो मैं उसको पीछे से लेके घर के सामने लेकर आता हूँ। एंड द चॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन द ट्रिकी सॉ
his mistress he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap। तो कहते हैं मैं जब उसको लेकर आ रहा था तो चॉफर वो अभी भी गेट खोल के ही खड़ा हुआ था। तो मैडम ने जैसे ही वो मैडम थी वहाँ पर बैठी थी और कहते हैं हैरियट बताते हैं जैसे मेरे गोदी में से उसने देखा अपनी मैडम को, मिस्ट्रेस को, तो वो डॉग जो था ट्रिकी एकदम से मेरे गोदी में से कूदा और जाके सीधे अपने वहाँ पे ही सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रीज लैप पर जाके अपनी मिस्ट्रेस के गोदी में जो है बैठ गया। एंड शी गेव अ स्टार्टल्ड ऊ एंड द ऊ मैंने एक इमोशन के साथ उन्होंने उसको बड़ा वेलकम करा और थोड़ा उन्हें रोने जैसा भी आ गया अपने डॉग को देखकर। सो and then had to defend herself as he swam over her, licking her face and barking. So and then he had to defend herself माने कि जैसे वो डॉग, अब जैसे जिनके यहाँ पे डॉग होता है उनको पता होगा, आप अगर थोड़े दिन के बाद आए, थोड़े दिन के बाद मिले अपने डॉग से, तो डॉग एकदम आपके ऊपर ऐसे मतलब लगता है जैसे अटैक कर रहा है, बट वो अटैक नहीं करता, वो आपको इतना प्यार करता है, लिक करता है आपको, ऐसा बाग करता है आपकी तरफ। तो वो ट्रिकी भी अपनी मैडम को देख के इतना खुश हुआ, वो बिल्कुल ऐसे प्यार दिखाने लगा, तो उनको थोड़ा सा डिफेंड करना पड़ा उसको जो है हटाने के लिए। एंड ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used। और कहते हैं इस दौरान जो है जब वो दोनों मैडम और उनका डॉग खेल रहे थे तो मैं जो है ड्राइवर के साथ मैंने हेल्प करा उसको थोड़ा, वो जितना भी सामान उसका आया था ट्रिकी का, वो सारा का सारा सामान जो है हमने वापस कार में भरवाया। क्यों? क्योंकि उनमें से कोई भी सामान जो है वो यूज़ नहीं हुआ था। क्या ये मैडम को बताया उन्होंने? नहीं, मिसेस पम्फ्री को उन्होंने नहीं बताया, ये बस उनको पता था कि इनमें से कोई भी सामान जो हमने यूज़ नहीं करा, मतलब उसके जो वो थे, उसके क्लोथ्स वगैरह थे, कोट्स थे, कुशन्स थे, कुछ इस्तेमाल नहीं करा, बेड्स वगैरह कुछ नहीं करा। सो एज द कार मूव्ड अवे मिसेस पम्फ्री लीन्ड आउट द विंडो, टीयर्स शोन इन हर आइज, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। और कहते जैसे कार चलने लगी तो मिसेस पम्फ्री ने खिड़की से जो है ऐसे सर बाहर निकाला और डॉक्टर कहते हुए देख सकता था कि उनके आंखों में आंसू हैं और उनके लिप्स ट्रेम्बल्ड कर रहे हैं, माने कि वो जो है थोड़े परेशान हो रहे हैं, रोने जैसा उनको फील हो रहा है। ओ मिस्टर हैरियट शी क्राइड, और उन्होंने डॉक्टर की तरफ देख के और वो रोती हैं और थोड़ा सा चिल्ला के बोलती हैं, हाउ कैन आई एवर थैंक यू। वो कहती हैं डॉक्टर मैं आपका धन्यवाद किस तरीके से करूं, दिस इज़ अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। ये सच में क्या है? ये सच में एक सर्जरी की विक्ट्री है। ये कौन बोलती है? मिसेस पम्फ्री बोलती हैं डॉक्टर मैं आपका कैसे धन्यवाद करूँ, आपने इतनी अच्छी सर्जरी करी है, आपने इतनी बढ़िया सर्जरी करी है, और सच में ये क्या है? सच में ये एक अच्छी सर्जरी की विक्ट्री है। ठीक है, तो अब क्या वहाँ पे सर्जरी हुई थी? सर्जरी तो वहाँ पे हुई नहीं थी। वहाँ पे वो उल्टा क्या करा था, बस उसका जो डाइट प्लान था उसको उन्होंने चेंज करा था। क्लियर यहाँ तक सबको? चलिए।